पापा एक बार मेरी खबरदार, खबरदार, जो तूने एक बार भी और झूठ बोला तो तूने सुहाना को डिवोर्स नोटिस भेजा। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? बड़ी माँ, देखा ना आपने इन लोगों का मास्टर प्लान, मेरी एब्सेंस में ये नोटिस। ईशान, ईशान मैं तो सोच भी नहीं सकती कि तू ऐसा करे। और सोनाली, तू तो ईशान को अपना अच्छा दोस्त मानती है। तू तो चाहती थी कि सुहाना और ईशान एक दूसरे के करीब आ जाए, फिर ये सब कैसे हुआ? इससे क्यों पूछ रही है बड़ी माँ? इससे पूछिए ना, मेन कल्प्रिट तो ये है। हाँ, तो मुझे ये बता ना, अगर तू सोनाली को चाहता था तो तूने सुहाना से शादी की क्यों? हाँ ईशान, मैंने तो बरसों पहले तुझसे पूछा भी था कि क्या तू सोनाली से शादी करना चाहता है, उसे पसंद करता है। तब तो तूने कहा था कि नहीं, सोनाली तुम्हारी सिर्फ अच्छी दोस्त है। और आज सुहाना के साथ शादी करने के बाद तो ये किस रास्ते पे जा रहा है मेरे बच्चे? बड़ी माँ, आप पहले शांत हो जाइए। आप पता नहीं क्या, मैं आपको सब समझाता हूँ। ओए, तू तो चुप ही रहे। तूने हमें धोखा दिया है। तू इसलिए आया था मुंबई हमारी नाक काटने के लिए? अरे क्या आप, ये जो डाइवोर्स पेपर्स है ये मेरे नहीं हैं। अरे तेरे घर में ये पेपर तेरे नहीं है तो किसके हैं? अरे ये तो सोनाली के लिए है। हम जानते हैं ईशान, तुम ये सब सोनाली के लिए कर रहे हो। सुहाना, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तो तुम्हें पहले ही समझा चुका हूं ना ये सब। बड़ी माँ कम से कम आप एक बार तू तो चुप ही रहे, मेरी तरफ देख, मुझसे बात कर। अच्छा ठीक है, ये जो पेपर्स है ना, गाय के पेपर, इस दिन के लिए मैंने तेरी शादी करवाई थी। कितना खर्चा किया था। अरे 3 तो बसें बुक की थी, 25,000 तो गाड़ियों पे खर्च हो गए थे। कहां से रिश्तेदार आए थे हमारे, अमरोहा, कानपुर, सहारनपुर, और सब लोगों को जाते वक्त हम लोगों ने कपड़े भी दिए थे। भाभी, आपको याद है इंदर ने इसकी शादी का खर्चा पूरा करने के लिए अरे कितना ओवर टाइम किया था, और अब ये टाइम आ गया कि सुहाना को तलाक दे रहा है। ओए नामुराद, आप लोग मेरी बात समझते क्यों नहीं है? क्या बात समझे बेटा? तू मुझे बता कि हम वाजपेयी जी को क्या जवाब देंगे? वाजपेयी जी का कितना विश्वास था तुम पर। उन्हें तो सुहाना के लिए हमारे घर से अच्छे रिश्ते आ रहे थे, पर नहीं, उन्होंने अपनी बेटी के लिए तुम्हें चुना। बड़ी माँ, ये डिवोर्स पेपर मैंने तुमसे कहा ना सोनाली, जस्ट स्टे अवे, डोंट इंटरफेयर, यू आर एन आउटसाइडर। क्यों पापा, क्या ये हमारे फैमिली की मेंबर है? नहीं है सोनाली, पहले ऐसा नहीं था। पहले मैं तुझे बहुत मानता था, अपनी बच्ची की तरह मानता था मैं तुझे, लेकिन तूने जो ये हरकत की है ना, ये माफी के काबिल नहीं है। अरे पापा, ये आप क्या? तो चुप ही रहे और सुन, तू सुहाना से तलाक नहीं ले पाएगा। हाँ, मैं खुद कोर्ट में आके तेरे खिलाफ गवाही दूंगा। तू समझता क्या है, तुझे सलाखों के पीछे करवा दूंगा मैं। तू सुहाना से तलाक लेना चाहता है सुहाना से? अरे वाजपेयी साहब ने कितना खर्चा किया, लाखों रुपए खर्चा कर दिए बंदे ने शादी पे। 12 तो स्टार्टर थे। बाबूजी का तो खा खा के पेट ही खराब हो गया था, और वाजपेयी ने जाते जाते हुए सब लोगों को तोहफे भी दिए थे। भाभी, आपको याद है भाभी, वाजपेयी साहब ने कितना जबरदस्त इंतजाम किया था, मैंने बताया था ना आपको। अरे 12 स्टार्टर, और तूने भी तो दूसरे थे स्टार्टर। अरे मैं तो बहुत नर्वस था उस दिन, मैंने तो स्टार्टर्स खाए भी नहीं थे। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुझे स्टार्टर नहीं मिले इसलिए तू सुहाना को तलाक दे रहा है? क्या? हाँ, OMG, ईशान, तुम इतना घटिया सोचते हो? तुम्हें स्टार्टर नहीं मिले इसलिए तुम मुझे डिवोर्स दे रहे हो? अरे तुम पहले बता देते, पापा तुम्हारे लिए स्टार्टर्स पैक करवा देते। डिस्गस्टिंग। और ये क्या आप? अरे सुहाना भी स्टार्टर्स बीच में कहां से आ गए? ओए, तू तो चुप ही रहे। तू सुहाना को तलाक देने के बारे में सोच भी कैसे सकता है? वो भी एक स्टार्टर के लिए। अरे नहीं, ये आप मेरी बात का यकीन कीजिए पापा। ये यकीन की ऐसी की तैसी। Exactly. अब तू चल मेरे साथ दिल्ली चल, वहीं देखूंगा मैं तुझे। बॉम्बे नहीं रहेगा तू। हाँ जी, तय हो गया, ये बॉम्बे नहीं रहेगा, हमारे साथ दिल्ली जाएगा। हाँ, सुहाना को तलाक देने के बारे में सोच रहा है तू? हैं? सुहाना को? एक मिनट आलोक, भाभी आप फिक्र मत कीजिए, उसको बांध के मैं लगेज में लेके जाऊंगा, बस में डाल के। सुहाना से तलाक लेगा? अरे ये कागजात तो इन दोनों के तलाक के है ही नहीं। क्या? हाँ, ये तो सोनाली और अभिषेक के तलाक के कागजात हैं। देखो, सोनाली और अभिषेक। हाँ, ये तो सुहाना और ईशान के तलाक के पेपर्स नहीं है। नहीं है तो फिर
अरे यही तो मैं कब से समझाने की कोशिश कर रहा था कि डिवोर्स मेरे और सुहाना के बीच में नहीं हो रहा, बल्कि सोनाली और अभिषेक के बीच में हो रहा है। और ये जो नोटिस है ना, ये लॉयर ने सोनाली की ओर से अभिषेक को भेजा था, मैंने नहीं भेजा है सुहाना को। और तुम जरा ध्यान से पेपर देखो, कहीं भी मेरा या सुहाना का नाम है उसमें? नो। ओए, तो पहले बताना चाहिए था ना। आप तो चुप ही रहो पापा, आप किसी की बात सुनते हैं क्या? किसी को मौका देते हैं बोलने का? और वो 12 स्टार्टर्स आप ही ने खाए थे, इसीलिए तो आपको बहुत परेशानी हो रही थी कि मिस्टर वाजपेयी को आप क्या जवाब देंगे, है कि नहीं? ओए, क्या बकवास कर रहा है? अरे मैं तो सारे बारातियों की आओ भगत में लगा हुआ था, मुश्किल से 2 स्टार्टर खा पाया मैं तो। और उसके बाद फिर सुहाना बेहोश हो गई। अरे तेरी शादी में खाना भी नहीं खाया मैंने। रियली पापा? आई एम सो सॉरी। सॉरी क्या है? अरे क्या सॉरी? अरे गर्मा गर्म रोटियां घर पे बनवा के खाई थी इन्होंने, खाई थी कि नहीं आपने? ओए, तू तो चुप ही रह। या ईशान, जस्ट स्टॉप इट नाउ। तुम चुप रहो, ठीक है? तुमसे मैं बाद में निपटूंगा। अरे जब देखो तब सामान उठा के घर छोड़ के चली जाती हो। तुम क्या समझती हो अपने आप को? तुमने मुझे बताया नहीं तो मैं और क्या समझती? क्यों बड़ी माँ, मैंने कुछ गलत किया क्या? नहीं ईशान, इस मामले में सुहाना से ज्यादा गलती तुम्हारी है। हाँ, इतनी बड़ी बात तुम्हें सुहाना से छुपाने की जरूरत ही क्या थी? सुहाना पत्नी है तुम्हारी, तुम्हारे और सोनाली के रिश्ते को अच्छी तरह से जानती है, फिर उसे ये सारी बात बताने में हर्जी क्या था? बड़ी माँ, ईशान की कोई गलती नहीं, गलती मेरी है। मैंने ही उसे रोक रखा था। क्यों रोका तुमने? मानती हूं मैं कि तुम और ईशान दोस्त हो, पर तुम्हें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि ईशान अब किसी का पति है और उसकी पत्नी को उसकी हर बात जानने का पूरा अधिकार है। सुहाना, अनजाने में मुझसे गलती जरूर हुई है, पर अगर कोई मुझसे इसका कारण पूछेगा तो मैं नहीं बता पाऊंगी। शायद मैं नहीं जानती थी कि अगर मैं तुम्हें ये बात बताऊंगी तो तुम कैसे रिएक्ट करोगी, या शायद मैं तुम्हारे सामने बेचारी नहीं बनना चाहती थी, या शायद मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरी तरफ सिंपैथी दिखाओ। पर क्यों सोनाली? क्या तुम मुझे अपना फ्रेंड नहीं समझती? और अगर तुमने मुझे बोला होता ना, मैं तुम्हारा अभिषेक से पीछा कब का छुड़वा चुकी होती। ईशान को तो वैसे ही कुछ नहीं आता है। मतलब तुम क्या एक्सपर्ट हो? हाँ? ओए, तू सुहाना को टॉन्ट कर रहा है क्या? आप तो चुप ही रहो पापा। हैं? बड़ी माँ आप बताइए, वाइफ होके कोई ऐसे जासूस की तरह पीछा करता है क्या? नहीं, पर अगर पति पत्नी से झूठ बोले तो सच्चाई का पता तो पत्नी लगाएगी ना। ठीक है, बट ऐसे घर छोड़ के थोड़ी कोई चला जाता है। और बड़ी माँ सच्चाई तो ये है कि ये मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती है। नहीं ईशान, अगर सुहाना घर छोड़कर गई होती तो वो अपने पापा के पास जाती। वो तो घर छोड़कर गई ही नहीं। हाँ तो क्या सारी गलती मेरी है अभी इसमें? ओए, आप तो चुप ही रहिए प्लीज प्लीज। पापा क्यों चुप रहेंगे? तुम्हें हम सबसे सॉरी बोलना चाहिए। मैं? तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए मुझसे? एक मिनट, तुम दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलोगे। हम दोनों? हाँ तुम दोनों। सोनाली बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं और वो कमीना अभिषेक तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन सबसे पहले तुम अपने पापा से बात कर लो। मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हें इस गलती के लिए माफ कर देंगे और मेरे ख्याल से तुम उन्हीं के पास चली जाओ। ठीक है। कैसे होता है अंकल, जिंदगी के सफर में हमें अचानक से कोई मिल जाता है और उसकी खातिर हम अपने बरसों पुराने रिश्ते को भूल जाते हैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।